सीधे लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। उत्तराखंड में पहली बार 10,000 एकड़ जमीनें अतिक्रमण से मुक्त कराई गई हैं और आप ही के विभाग से संबंधित शिक्षा विभाग में पहली बार राज्य के अंदर मदरसा बोर्ड समाप्त करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ उसको जोड़ा गया है। पहली बार सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमको पहला स्थान मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमको देश का अग्रणी स्थान प्राप्त हुआ है। ईज ऑफ लिविंग में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सिंगल विंडो सिस्टम के जो मानक है उन मानकों को पूरा करने में हमको भारत सरकार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में हमको सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का भी हमको पुरस्कार मिला है। ये मेरा यहाँ तक के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने प्यारे बच्चों को, जो हमारे प्रतिभाशाली हैं, जिन्होंने अपने अपने ब्लॉकों में, स्कूलों में टॉप किया है, इतनी शानदार रैंकिंग अभी धन सिंह जी बता रहे थे कि कपकोट, मुंशियारी, नंदानगर है पहला स्थान प्राप्त करने वाले। मुंशियारी का कोई गांव, मटकोट, दूसरा हमारा नंदानगर, तीसरा हमारा कपकोट का गांव बदियाकोट, एकदम सीमांत क्षेत्र। यानी कि जो प्रतिभा है वो किसी साधनों और संसाधनों की कमी के कारण से रुक नहीं सकती है, लगातार आगे बढ़ेगी। इसी प्रकार से हमारा राज्य उत्तराखंड, जिसको हिंदुस्तान के एक छोटे से राज्य के रूप में देश में जाना जाता था, लेकिन इन सालों में हमने इतने सारे नवाचार कर दिए हैं। अभी भूल गया आप सबसे जुड़ा हुआ, उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी हुआ। तो ये मैंने कुछ एक बताया है, कुछ एक 10-15 कितने बताए मैडम, कितने बताए? 15 बता दिए। इन्वेस्टर सबमिट हुई और इन्वेस्टर सबमिट के बाद 1,01,000 करोड़ का हमारे यहाँ पर अभी तक धरातल पर निवेश उतर गए और उन पर इंडस्ट्रियां लग गई। ऐसे बहुत सारे काम हैं, मैं उसको लंबा नहीं ले जाना चाहता। मैं केवल अपने प्यारे बच्चों को एक काम दे रहा हूं कि, और शिक्षा सचिव जी, इसके बाद ये जब बच्चे आएंगे तो इनका एक छोटा सा एक पत्र ले लीजिएगा, सबसे कोई एक प्रोफार्मा दे दीजिएगा जिसमें 2, 4, 5 पन्ने हों, और ये सब बच्चे जो है, और इनको दे दीजिए कि 100, 200, 500 ऐसी चीजें पहली बार कौन कौन सी हुई है, 50, 100 जो भी आप क्राइटेरिया रखना चाहें, और उसमें से जो 5 बच्चे सबसे अच्छा करके लाएंगे, 5 कम हो जाएंगे। टोटल कितने हैं? 240 हैं। तो इसमें से 10% बच्चों को, उनको हम लोग एक जो है 25 बच्चों को कर 26 को, हाँ ठीक है, 2 बच्चों को हम लोग अपनी तरफ से यहाँ पर इनको पुरस्कार देंगे। पहले चरण में 156 छात्रों ने देश के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक व तकनीकी संस्थानों का भ्रमण किया था, जब पहली बार इसका संचालन शुरू हुआ था। और आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष ये संख्या बढ़कर 240 हो गई है। और मुझे बताया गया है कि इस भ्रमण के दौरान आप लोग इसरो के साथ साथ श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, प्रोफेसर UR राव उपग्रह केंद्र और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्रों जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों का दौरा करेंगे। वहां पर देखेंगे किस प्रकार से हमारे वैज्ञानिक काम करते हैं, किस प्रकार से हमारे संस्थान काम करते हैं, किस प्रकार से आज AI की तकनीक हमारी सारी चीजों को आसान बना रही है, किस प्रकार से हमारी टेक्नोलॉजी आज जीवन के हर क्षेत्र में चीजों को आसान बनाने का काम कर रही है।
और ये वही संस्थान है जिन्होंने आज भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में पूरे देश में आज भारत का परचम लहराया है। पूरे देश, पूरे दुनिया के अंदर भारत को आज चुनिंदा उन देशों की सूची में शामिल कर दिया है जो विश्व के इन अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देश हैं। और जब आप सब इनका भ्रमण करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि तकनीकी के क्षेत्र में आज भारत कितना आगे बढ़ चुका है, कितनी तेज गति से आज भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। साथ ही आप सबको ये भी प्रेरणा मिलेगी कि एक दिन इन केंद्रों में काम करने वाले वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों, इंजीनियरों की भांति आप में से भी बहुत सारे लोग राष्ट्र निर्माण में इन क्षेत्रों में जाकर अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्यारे बच्चों, भारत के महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनकी प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिकों ने जिन संस्थानों में आप जा रहे हैं उन्हीं संस्थानों में काम किया है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप लोग अपने इस भ्रमण को केवल समय काटने के लिए नहीं जाएंगे, केवल घूमना फिरना है ऐसा मन में लेकर नहीं जाएंगे। ये जरूर है, मन में प्रसन्नता होनी चाहिए कि आप कुछ नया सीखेंगे, नया देखेंगे। और घूमना फिरना तो आपके प्रारब्ध में है, आपके प्रारब्ध में है, इसीलिए तो आप जा रहे हैं। कितने बच्चों ने भाग लिया होगा? रमन जी, हमारे पूरे इन दोनों ही बोर्डों के हैं। नहीं, ये नहीं, जिनमें से टॉपर आए हैं। अब देखो, 5 लाख बच्चों ने भाग लिया। हाई स्कूल और इंटर दोनों है ना? हाई स्कूल है। तो 5 लाख बच्चों में से अगर 240 जा रहे हैं तो आप स्वयं अंदाजा लगा लिए कि आपके भाग्य में भगवान ने क्या तय किया हुआ है, आपका प्रारब्ध क्या है।